नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जानकारी। फतेहपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक हिंदू लड़की को अगवा कर धर्मांतरण कराया जा रहा था और मौलवी आरोपी अंसारी अहमद के साथ निकाह करा रहा था। इसकी भनक लगते ही लड़की की मां मौके पर पहुंची। आरोपियों ने लड़की की मां को जमकर पीटा। इस मामले में मौलवी समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। अपहरण कर धर्मांतरण, मारपीट, बलवा का केस भी दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने मौलवी समेत 2 को गिरफ्तार किया है। असोधर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे धारा सिंह यादव, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फतेहपुर से। धारा, एक बार फिर से यहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। कैसे ये पूरा वाकया हो रहा था, कैसे लड़की की मां मौके पर पहुंची, पूरी खबर विस्तार से बताइए और क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, बता दें, धर्मांतरण का जो नया मामला सामने आया है, एक करीब 6 महीना पहले थाना कोतवाली इलाके से एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाती है। परिजन अपने तरफ से थाने में गुमशुदगी लड़की की दर्ज कराते हैं। कल लड़की की मां को पता चलता है कि असोथर थाना क्षेत्र के सातोपीत गांव में उसकी लड़की का जबरन धर्मांतरण करा के एक मस्जिद में मौलवी के द्वारा निकाह किया जा रहा है। वो अपने परिजनों के साथ मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां उसके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि सूचना के बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। वहां पे आरोपी जो अंसारी है और मौलवी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। पुलिस की तरफ से इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मारपीट, छेड़खानी, धर्मांतरण की धाराएं लगाई गई है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें बड़ी लापरवाही भी सामने आई है कि 6 महीना पहले या हिंदू लड़की अगवा हुई, पुलिस गुमशुदगी दर्ज करने के बाद भी 6 महीना तक लड़की को नहीं बरामद कर पाती है। आखिर जब परिजनों को यह बात पता चलती है, तब तक उसका धर्मांतरण हो चुका होता है, उससे निकाह की कोशिश की जाती है। तो कई मामले में पुलिस अधिकारियों को भी गंभीरता से लेने चाहिए और ऐसे मामले के जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, वो 10 लोग कौन कौन हैं? क्या वो परिवार के ही सदस्य हैं और कब तक उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि 2 ही आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए? पीड़ित परिवार की ओर से जो इसमें तहरीर दी गई, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आरोपी अंसारी के अलावा एक मौलवी है, वह उसके परिवार के 8 से 10 हो गए हैं। जब इसकी मां पहुंचती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, भद्रता किया जाता है, उसको तमाम तरीके की धमकियां दिया जाता है। भला हो आसपास के लोगों को, जो उसने मौके का नजाकत को देखते हुए 112 नंबर पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद पीआरवी की गाड़ी पहुंचती है और वहां उस पीड़ित मां को लेकर, परिवार को लेकर थाने पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस की ओर से इस मामले में अब मुकदमा दर्ज करके जांच की बात की जा रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक इसमें कोई बयान नहीं जारी किया है, न ही इस तमाम रैकेट से जुड़े लोगों। ठीक है धारा सिंह यादव, आपने ये तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेट स्पीच पर यूपी डीजीपी के निर्देश। जी हां, शिकायतकर्ता नहीं हो तो पुलिस खुद इस पर कार्रवाई करे, ये यहाँ पर कहा गया है कि अगर शिकायतकर्ता नहीं होता है तो हेट स्पीच को लेकर यहाँ पर खुद पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एक्शन लिया जाए। आदेश नहीं मानने पर पुलिस अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी डीजीपी ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर शिकायतकर्ता नहीं है तो पुलिस को खुद एक्शन लेना होगा हेट स्पीच मामले को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत एक्शन लिया जाए उन लोगों पर जो किसी की भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। हेट स्पीच का कोई भी मामला ऐसा सामने आता है या पुलिस के संज्ञान में आता है तो पुलिस बिना किसी शिकायतकर्ता के भी उन पर कार्रवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसी के तहत एक्शन लिया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी। ऋषभ मणि, ऐसे मामलों पर एक्शन बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई हेट स्पीच का मामला होता है, लेकिन कोई शिकायतकर्ता नहीं मिल पाता। लेकिन यूपी डीजीपी ने अब ये साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों पर पुलिस खुद एक्शन ले सकती है। बीते दिनों देखिए किस तरह के ऐसे
टिप्पणी की जा रही थी, जिनको सांप्रदायिक दृष्टि से वाकई संवेदनशील माना जा रहा था, जो नफरती भाषण या हेट स्पीच की श्रेणी में आ रहे थे। उसको लेकर 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न संप्रदायों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत और अपराध के चलते संविधान द्वारा जो देश में स्थापित एक पूरा ढांचा है उसके खिलाफ जा रहा है। और ये भी कहा था कि अगर ऐसे मामले में कोई शिकायत करने नहीं आता है तो पुलिस खुद संज्ञान लेकर उस पर मुकदमा दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के प्रकाश में डीजीपी डॉक्टर DS चौहान ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है। सभी पुलिस कप्तानों से ये आदेश दे दिए गए हैं कि कहीं भी हेट स्पीच, नफरती भाषण या ऐसा कोई भी टिप्पणी होती है जो दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता बढ़ा सकती है, जो सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण उसको बिगाड़ सकती है, तो पुलिस खुद संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उसमें FIR दर्ज कराए, पुलिस उस मामले में वादी करे और सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही एक्शन लिया जाए, ये भी साफ कर दिया गया है। तो अब मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर कोई शिकायतकर्ता नहीं भी मिलता है, यानी कि कोई अगर बचता है इस चीज से कि वो शिकायतकर्ता के तौर पर पेश ना हो, तो वो भी मामला पुलिस की नजर से दूर नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर है गोंडा से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के चुंगी नाका चौराहे के पास कार सवार ने ऑटो ड्राइवर को जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि कार में ऑटो से जरा सी खरोच लग गई, जिसके बाद कार सवार आग बबूला हो गया और कार से उतरकर डंडे से ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटने लगा। ऑटो ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कार सवार उसे पीटता रहा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है। खबर ललितपुर से है, जहां पर नगरपालिका परिषद और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने नहर किनारे स्थित अवैध कब्जे को हटवाया। आजादपुरा इलाके में दबंगों ने JCB से अतिक्रमण को ध्वस्त किया और अतिक्रमण के चलते लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों ने शिकायत भी इसकी नगरपालिका और सिंचाई विभाग को की थी, जिसके तहत अब ये कार्रवाई हुई है। इस दौरान नगरपालिका परिषद की टीम से बदसलूकी भी की गई है। आगे बढ़ते हैं, गायत्री प्रजापति के परिवार पर एक्शन। जी हां, बेटे अनिल की 13 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। अमेठी, लखनऊ, इन जगहों पर ये ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने ये एक्शन लिया है। तो गायत्री प्रजापति के बेटे पर भी एक्शन लिया गया है। 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने ये एक्शन लिया है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। कानपुर का दौरा है आज। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे। सीएम योगी कानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी 387.59 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगात देंगे। VSSD कॉलेज में समारोह का आयोजन किया गया है और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, उन्हें बधाई दी है। रणथंभौर में मौजूद है इस वक्त गांधी परिवार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्रीमती गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। सोनिया गांधी जी उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा। सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। आज पूरा गांधी परिवार कहाँ मौजूद है वो आपको बता देते हैं। रणथंभौर में मौजूद है गांधी परिवार। सूबे में आज कई जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई और दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर फिरोजाबाद और गाजियाबाद में दोनों जगहों पर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को धर दबोचा है। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा।
और पहले बात करते हैं फिरोजाबाद की। 2 तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, रामगढ़ पुलिस और एसओजी की बदमाश के साथ यहां पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे इलाज के लिए उस जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश का नाम सत्येंद्र है। थाना एका का हिस्ट्री शीटर बताया गया। 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज है। पुलिस ने उसके पास से चोरी किया गया ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के यूपी साइडी के पास में एक बदमाश के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम सत्येंद्र छोटू बताया, जो एका थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहाँ का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट, डकैती, चोरी और मारपीट के पहले से पंजीकृत हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश दीपक पाल को धर दबोचा। उसके पास से अवैध असलहा बरामद कर लिया। थाना लोधी बॉर्डर क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ के हुसैनगंज में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बेस्ट बिरयानी रेस्टोरेंट में आग लगी थी और बताया जा रहा है कि गैस लीकेज की वजह से यह आग लगने का मामला सामने आया। खबर झांसी से है, जहां पर बरुआ सागर थाने की पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल 2 पक्षों में मामूली सा विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद दबंग लोगों ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग को डंडों से पीटना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष की महिलाओं ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो दबंग ने महिला को भी डंडे से पीट दिया। बुजुर्ग और महिला की डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की शिकायत को लेकर पीड़ित जब थाने पहुंचे तो दारोगा ने दूसरा प्रार्थना पत्र लाने की बात कही। यही आरोप है कि पीड़ित के साथ बदसलूकी भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। कटरा पड़ता है। इसके बावजूद भी मेरे 4 भाई हैं, चारों भाइयों का नाम दर्ज हाउट जमा में ही है। इसके बाद नाती था, नाती को उठा ले जा रहा था। मैंने कि क्यों देख रहा तू? रोका। उसने माँ बाप को बुला के लाठी सरियों से मेरे को मारा है। मकान में जोर जबरदस्ती है कि जान से मार डालूंगा। मेरे का वीडियो कैसेट भी बनी है। इसके बाद मैं थाने गया, 151 की धारा में 155 की में उसको जेल भेज दिया। वो छूट गया है। हमें कभी भी खतरा जान से माल का होता है। माँ बाप को भी इसी तरह से इसने मारा है। कप्तान साहब ने आया, उन्होंने प्रार्थना पत्र हाजिर कर लिया मेरा। इसके बाद ये कहा है कि आप जाइए, आपकी तुरंत कार्रवाई हो, इसकी जेल भेजा जाएगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि साहब मेरा न्याय होना चाहिए कि चारों भाइयों के नाम मकान है। मैं अपना कहीं ना और दुख सुख बचा के कहीं रह सकूं मैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर टैक्स चोरी से जुड़ी हुई। टैक्स चोरी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है। शिकंजा कसा गया है। कानपुर में फुटवेयर निर्माता पर एक्शन लिया गया है। कानपुर, उन्नाव और नोएडा में कार्रवाई जारी है। फैक्ट्री, गोदाम, ऑफिस, घर, हर जगह पर यह कार्रवाई हो रही है। 2 दिन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है और 48 घंटे से यानी कि ये छापेमारी जारी है, जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय नजर आ रहा है और टैक्स चोरी पर आईटी शिकंजा कस रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, कानपुर में भी क्योंकि ये कार्रवाई जारी है, उन्नाव, नोएडा में भी कार्रवाई जारी है, कानपुर में किन किन जगहों पर ये छापा मारा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फुटवेयर निर्माता के यहाँ आज तीसरा दिन है जब छापेमारी जारी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, इनका उन्नाव में जहाँ एक और रीजनल ऑफिस है, तो वहीं इनके 3 अलग अलग सेगमेंट्स में वहां काम भी होता है। नोएडा में और कानपुर में 6 जगह, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 12 जगह छापेमारी चल रही है। 27 लोगों की टीम एक साथ काम कर रही है और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वेडनेसडे के दोपहर के बाद से ये स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है। हालांकि अभी तक अधिकारी ने कोई चीज डिस्क्लोज नहीं की, क्योंकि नोएडा में जिस प्रकार छापेमारी हुई, अधिकारी ने कई फाइलें अपने कब्जे में ली। अगर कानपुर की बात की जाए तो कंप्यूटर, लैपटॉप का डाटा खंगाला जा रहा है और प्रमुख रूप से शहर के जाजमऊ, फूलबाग जहां इनका आवास है, स्थान उन्नाव की बात करें, बंथर, अकमरपुर, सिंगरौनी, टेनरीज, ऐसे 4 स्थानों पर छापेमारी चल रही है।
तमाम चीजें ऐसी देखने को मिली हैं। कंपनी के तमाम ऐसे पेपर्स हैं, ऑर्डर सप्लाई के साथ साथ स्टॉक की जानकारी भी ली जा रही है। यानी कहीं ना कहीं कर अपवंचना की सूचना पर जो छापेमारी चल रही है, इसमें अभी कोई चीज डिस्क्लोज मीडिया से नहीं हुई है, मगर क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड कर्टन है। ठीक है जी अमित, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम जानकारी दी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।